तो मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ बीएससी वाला पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजी, आपका सोशोलॉजी का पार्ट माइनर सब्जेक्ट रहने वाला है। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। पूरी क्लास को देख के रहिए। और हम बात करने वाले हैं अभी पूरी क्लास के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कौन से नहीं पूछे जा सकते। तो क्लास में अंत तक सारे के सारे बने रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि समाजशास्त्र का बुनियादी समझ, जो आपकी सोशोलॉजी उसकी बुनियादी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो समाजशास्त्र क्या है, तो इसके अर्थ और विषय वस्तु को समझाइए। तो इसमें आपको लिखना है कि समाजशास्त्र जो सोशोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के शोकुस या समाज ना, शोकुस जिसका अर्थ होता है समाज, और ग्रीक शब्द के लोगस जिसका विज्ञान या अध्ययन करने से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज विज्ञान। क्या होता है? समाज विज्ञान। अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है समाजशास्त्र का जनक? अगस्त कामटे को किसे माना जाता है? कामटे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने इसे एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का क्या करता हो? अध्ययन करता हो। ठीक है, विषय वस्तु की अगर आप बात करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या रहने वाला है इसका मतलब, तो समाजशास्त्र विषय बहुत व्यापक है ना। आपके एक समाजशास्त्री हुई है जिसका एलेक्स इलंकन्स नाम मिलता है। क्या मिलता है? एलेक्स इंकल्स के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक विश्लेषण। सामाजिक विश्लेषण में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि समाज की उत्पत्ति कैसी हुई थी, विकास कैसे हुआ, समाज के समूहों का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दूसरी हम पढ़ सकते हैं कि समाज जीवन की इकाइयों का अंत, क्रिया, व्यक्तित्व, भीड़ और समुदायों का अध्ययन होता है। सामाजिक संस्थाएं, परिवार, धर्म। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो याद रखना है कि परिवार, धर्म, अर्थ, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक संस्थाओं में किया जाता है। फिर समाजशास्त्र न केवल एक सामाजिक संरचना का अध्ययन करना है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं का क्या करना है? समस्याओं का अपराध, गरीबी, कारणों की खोज करना भी इसका क्या है? मुख्य कार्य रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि समाज को समझने में समाजशास्त्र का महत्व की व्याख्या की थी कि समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। अगर बात करें तो समाज एक जटिल व्यवस्था है और जिसे समझने के लिए समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका महत्व है निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे कि एक बिंदु कौन कौन सी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान। पहला कौन सा हो सकता है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान समाजशास्त्र गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद करता है। क्या करता है? सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। दूसरी आप याद रखना, क्या याद रखोगे इसके महत्व में, कि मानवीय व्यवहार की, है ना, मानवीय व्यवहार की समा यह है, हमें यह बताता है, क्या बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार उससे सामाजिक परिवेश और समूहों को कैसे प्रभावित होता है। कि मानवीय व्यवहार से जो क्या है कि सामाजिक परिवेश है और सांस्कृतिक और सामूहिक समूहों से कैसे प्रभावित होता है। और सामाजिक नियोजन, तीसरा क्या याद रखना है? सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन में क्या होती है कि सरकार क्या क्या नीतियाँ बनाती है ना, सरकारी नीतियाँ बनाने में, विकास कार्यक्रम चलाने में, जनजातीय कल्याण के लिए समाज शास्त्रीय डेटा का उपयोग करती है। चौथी याद रखना है, क्या याद रखोगे? याद रखना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यह विभिन्न संस्कृतियों और सहिष्णुता और समल विकसित करता है ना, समल विकसित, जो एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के तत्व कौन कौन से? संक्षिप्त लिखिए। ये फ्राइडे, है ना, राज्य के तत्व, ये तो नहीं, ये है क्वेश्चन आपका। क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के प्रमुख इकाइयों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो व्यक्ति के प्रमुख सिद्धांतों, एक तो फ्राइडीय प्रकार, गुण एवं मानवतावादी को समझाइए।
व्यक्ति की भिन्नताओं में पूछा जाए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो होती है वो क्या होती है, उन गुणों का समूह जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है और इसके प्रमुख सिद्धांत है। पर्सनालिटी क्या होती है आपकी, कि गुण, कौन से गुण होते हैं कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से विशिष्ट बनाता, अलग तरीके के गुण दिखाता, अपनी पहचान बनाता, वो क्या होती है, पर्सनालिटी होती है ना। फ्राइडियम मनोविश्लेषण जो है शायकुल है ना, उसने सिगमंड फ्राइड, जैसे सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 अंगों की बात की थी, जिसमें इड जो सुखवादी होता है, ईगो जो होता है वो वास्तविक होता है, और एक होता है सुपर ईगो जो नैतिकता, जो हमें सही और गलत के बारे में बताता है। ठीक है, उन्होंने अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड के महत्व पर जोर दिया भाई, कि जो हमारा अचेतन मन होता है उसने 3, इद, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों में उन्होंने अर्ध अचेतन मन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस के साथ साथ हाफ कॉन्शियस माइंड है आपका, और एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है, इन तीनों से सबसे ज़्यादा कॉन्शियस माइंड पर क्या किया था, महत्व पर जोर दिया था। प्रकार के सिद्धांत, प्रकार टाइप ऑफ थ्योरी क्या है, तो टाइप ऑफ थ्योरी को याद रखना है कि यह व्यक्तियों की श्रेणी में बांटता है, जैसे अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है। गुण का सिद्धांत है ना, ट्रेट थ्योरी, यह मानता है कि व्यक्ति स्थिर विशेषताओं गुण जैसे ईमानदारी, साहस, ये किसके लिए है, बुद्धि के सिद्धांतों के भावनात्मक व्याख्या कीजिए ना, ये नहीं है, ये है भाई आपका ना। समाज एवं समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर इसकी बात करें तो समाज क्या होता है ना, जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी क्या होती है, फिर सोसाइटी के साथ साथ किसकी, समुदाय की भाषा मांगी गई, किसकी मांगी गई है, समुदाय की। तो सोसाइटी की अगर बात करें है ना, एक तो होती है कम्युनिटी, एक होती है सोसाइटी। सोसाइटी समाजशास्त्री जो मेकियावर है आपके अनुसार, उनके अनुसार क्या है, इसकी सामाजिक संबंधों का जाल है ना, सामाजिक संबंधों का जाल है, क्या है, समाज जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल है, यह एक अमूर्त धारणा है जिसके सहयोग, संघर्ष, समानता से शामिल होती है। और जो आपकी कम्युनिटी होती है, जो आपकी समुदाय है, और समुदाय क्या है, समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, और जिसे हम भावना, वी फीलिंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है कम्युनिटी में, हम की भावना पाई जाती है कि हम सारे मिलकर क्या एक समुदाय में रहते हैं। और सोसाइटी जो समाज होता है, समाज में हम की नहीं होते। ठीक है, मुख्य अंतर की अगर बात करें तो निश्चित क्षेत्र होता है, समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अनिवार्य होता है, जबकि समाज के लिए यह जरूरी नहीं है। समाज कहीं भी विकसित हो सकता है, लेकिन समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि वैश्विक समाज है। अमूर्त बनाम मूर्त की बारे में बात की जाए, समाज अमूर्त है, दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि यह संबंधों पर आधारित है। और समुदाय मूर्त है, क्योंकि यह लोगों के समूह है। उद्देश्य की अगर बात करें कि इसके उद्देश्य के आधार पर तो समाज के विभिन्न व्यापक उद्देश्य होते हैं, और आप जानते हो कि समुदाय के स्थानीय हितों की रक्षा करना होता है। ठीक है, अगले के सामाजिक समूह है, संघ तथा संस्थाओं को समझाइए कि सामाजिक जो समूह है वो क्या होती हैं, संघ क्या होते हैं, संस्थाएं क्या होती है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उसमें आपको लिखना है कि सामाजिक समूह जो है, सोशल जो ग्रुप है आपका, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे समूह कहते हैं। जैसे कि परिवार है ना, जैसे कि परिवार में क्या होता है, कि जैसे परिवार में परिवार मित्रों का समूह है। फिर आपका संघ जो एसोसिएशन है वो क्या होता है, तो जब लोगों के विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर एक संगठन बनाते हैं तो उसे संघ कहते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन है, क्रिकेट क्लब है। फिर एक आपकी होती है इंस्टीट्यूशन, जो आपकी संस्था होती है। संस्था क्या होती है, ये नियमों, कार्य प्रणालियों और रीतियों की एक स्थापित व्यवस्था है जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है, जैसे विवाह है, धर्म है, कानून, ये जो आपकी क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इमेज कंपेयरिंग सोशल ग्रुप्स के है ना, एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जाए, जैसे कि सरल शब्दों में समूह व्यक्तियों से बनता है, संघ हितों और संस्था नियमों से बनती है। क्लियर है, अगले देखते हैं। अगली में अगर बात करें तो अगला है कि विवाह है, परिवार, जाति और धर्म की अवधारणा को समझाए कि विवाह क्या होता है, परिवार क्या है, जाति क्या और धर्म क्या है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसे प्राथमिक इकाई के नाम से जानते हैं हम। यह रक्त संबंध या विवाह पर आधारित होती है। इसके मुख्य प्रकार संयुक्त और एकाकी परिवार हो सकते हैं। विवाह की अगर बात करें, यह एक
ऐसी सामाजिक संस्था है जो स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने हेतु अनुमति देती है और बच्चों को वैधता प्रदान करती है। जाति की यह भारतीय समाज की एक विशिष्ट संस्था है जो जन्म पर आधारित होती है। इसमें खान पान, विवाह और कड़े नियम होते हैं। में नैतिकता है ना, नैतिकता होती है। फिर है चौथा धर्म। धर्म में लौकिक शक्तियों के विश्वास एवं व्यवस्था का यह है समाज नैतिक नियंत्रणों को बनाए रखने की में मदद करती है। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन है स्थिति, भूमिका, मानदंड और मूल्यों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, क्या क्या है। तो हम बात करें स्टेटस, स्थिति की बात करें तो स्थिति या समाज या समूह में व्यक्ति के पद स्थिति, पद ही क्या कहलाता है, स्थिति कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक तो प्रदत्त जो होती है वो आपके जन्म से मिलती है, जैसे कि जाति होती है वो आपसे। एक होती है अर्जित, है ना, फाइंड, अर्जित करना। और अर्जित कैसे होती है, अर्जित अर्जित में याद रखना, अर्जित कैसे होती है, अर्जित योग्यता से होती है। जैसे कि आपने डॉक्टर किया है, टीचर किया है, कुछ भी आपने कोई भी पद अर्जित किया हो। भूमिका, रोल, रोल जो होता है वो व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जो कार्य करता वह उसकी भूमिका हो जाती है। जैसे एक शिक्षक होता है, स्थिति कार्य पढ़ाना होता है, पढ़ाना उसकी क्या हो जाती है, भूमिका, और स्थिति उसकी शिक्षक हो जाती है। ठीक है। मानदंड, नॉर्म्स की अगर बात करें तो ये समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम जो ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसे कि कानून, लोकावार। अगले की बात करें, अगला क्या पूछा जा सकता है, तो अब आपके जो गैस पेपर रहने वाला है, गैस पेपर में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है समाजशास्त्र की परिभाषा मैंने बता दी है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बनी हुई है, शो के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज। ठीक है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है हमने बता दी। समाज जो सोसाइटी से है, सोसाइटी से आप क्या समझते हैं, सोसाइटी क्या होती है ये बता दिया है। आप लगा लीजिए अपनी। और हमारा ये जो चैनल है बीएससी वाला है ना, बीएससी वाला शिकर, और फॉलो ज़रूर कर लीजिए इसको। ठीक है। फिर समुदाय की एक विशेषता लिखिए। समुदाय क्या होता है, समुदाय हमने अभी 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 पढ़ के आए हैं कि समुदाय जो होता है वो एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है। आप ये भी लिख सकते हो। जो अब इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन क्या है, संस्था क्या है, संस्था वह है जो नियमों पर कार्य करती है। ठीक है। सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए। सामाजिक समूह, समाज के समूह के बारे में परिभाषा देनी है। ठीक है। चलिए, विवाह का अर्थ बताइए। विवाह क्या होता है, तो विवाह का भी अब पढ़ कर आए हैं कि स्त्री और पुरुष को यह एक साथ रहने की अनुमति देता है और बच्चों को वैधता प्रदान करता है। परिवार की एक विशेषता लिख लीजिए। परिवार में लोग रहते हैं। फिर है सामाजिक स्थिति क्या, स्टेटस क्या है, सामाजिक स्थिति या स्टेटस क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, व्यक्ति की समाज में क्या कौन सी स्थिति है, क्या वही उस दर्शाना है। सामाजिक मूल्य, वैल्यूज से क्या से, तो समाज में किस व्यक्ति की क्या वैल्यू है या उसका क्या मूल्य है, उसका क्या रोल है, उसके आधार पर क्या हो जाती है, उसकी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पर हम देखें तो समाज का अर्थ जो है, समाजशास्त्र का अर्थ स्वरूप, नेचर बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये याद रख कर लेना। दूसरा आपको याद करना है कि समाजशास्त्र, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है, समाजशास्त्र और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इस विवाह की अवधारणा और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए कि विवाह की अवधारणा क्या, जो मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका फैमिली है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसकी टाइप्स और उसके वर्ग्स पूछे जा सकते हैं आपसे। जाति जो कास्ट है, कर कास्ट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, क्या क्या हो सकती है। स्थिति और भूमिका, रोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थिति व्यक्ति के पद के आधार पर प्रभावित होती है, भूमिका उसके कार्य के आधार पर प्रदत्त होता है। ठीक है। सामाजिक मानदंड, नॉर्म्स, वैल्यू की महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर आपसे 20 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति विस्तार से वर्णन करवाया जा सकता है आपसे तथा समाजशास्त्र के महत्व को स्पष्ट करवाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विषयों से संबंध, जैसे कि इतिहास से समाजशास्त्र का क्या संबंध है, कि प्राचीन रूढ़िवादियों से चलती आ रही जो परंपराएं है उनके आधार पर अर्थशास्त्र की इकोनॉमी कैसी है, राजनीति और मानव शास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर सामाजिक दृष्टिकोण जो आपका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो क्या है, इसकी विशेषता और महत्व को विस्तार से समझाइए, ये पूछा जा सकता है। फिर समाज, समुदाय, संघ जो
है, संस्था है, सामाजिक समूह अवधारणाओं को परिभाषित करते हैं, उनके बीच के अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर पांचों क्वेश्चन आपके परिवार, जाति और धर्म की अवधारणा समाजशास्त्रीय विवेचन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। सामाजिक स्थिति में भूमिका, मानदंड, मूल्य समाज में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस पढ़ लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। और जो हमारा चैनल है बीएससी वाला सीकर, इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, बिल्कुल ना भूले। ठीक है, इसे बिल फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए, और क्लास को शेयर कर दीजिए सारे के सारे।